अस्सलाम वालेकुम। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 के साथ आपके सामने हाजिर। तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली एक्सपोनेंट्स जो यानी कि जो पावर है उससे रिलेट करेंगे, उसके रूल्स वगैरह बताए जाएंगे कि एक्सपोनेंट अगर आ जाए, पावर अगर आ जाए तो किस तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई या बेस सेम हो तो पावर किस तरीके से ऐड की जाएगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज नंबर 1.4। a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, ये हम पीछे पढ़ कर आए कि भाई इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। ऐसे ही पिछले जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड करा लिया जाता है। इसकी पावर x है और इसकी पावर y, तो जब ऐड हो जाएगी तो ये क्या बनेगी x प्लस y। बात आगे चल, रूल पढ़ते जाएंगे और एक एक एग्जांपल को भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। जैसे यहां पर अगर देखें a स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर 3, तो इन दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती है तो पावर को ऐड कर लिया जाता है, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट रूल, a की पावर x और होल पावर y। ये रूल हमने पीछे ही पढ़ा कि पावर पे अगर दोबारा से पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। हाँ बिल्कुल होती है। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, a स्क्वायर होल पावर 3, पावर पे पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। ये रूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मसला ये कि हमने अब तक जितना ये रूल पढ़ा, हो सकता है मे बी पॉसिबल अक्सर बच्चों को मालूम भी हो, लेकिन हमने अधूरा पढ़ा। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि पावर पे पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये अधूरा जुमला है, नामुकम्मल जुमला है। इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। पावर पे पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, हाँ होती है, लेकिन कब? जब ब्रैकेट्स लगा हो। याद रखिएगा ये बात, बहुत बारीकी सी बात है, बहुत छोटा सा नुक्ता है। a की पावर x ब्रैकेट यानी कि होल पावर y, पावर पे पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन कब मल्टीप्लाई होती है? जब क्या लगाया जाए? ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाए। बात आ रही है समझ में? a की पावर x होल पावर y, अगर इन दोनों पावर को देखा जाए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन फिर कह दूं ये उस वक्त मल्टीप्लाई होती हैं जिस वक्त ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहां देखा a स्क्वायर होल पावर 3, तो पावर पावर से क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। कब हो गई? जब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसी से रिलेट करके अगला रूल, a की पावर x, बताइए देखने में तो ये भी यही लग रहा है, और x की पावर, यहां नोट कीजिएगा यहां ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया और मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया x की पावर। यहां x की पावर नहीं है, यहां ये भी पावर है, यहां ये भी पावर, और दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है विद ब्रैकेट, ब्रैकेट से साथ, ब्रैकेट है तो। अब ये लिखा a की पावर x और x की पावर y, a की पावर x और x की पावर y, ये दोनों सेम है, एक ही चीज है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये फॉर्म बनती है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सिंपल जिस तरीके से लिखा गया वैसे लिखा जाएगा। समझते हैं इसको एग्जांपल से। यहां था a की पावर 2 और होल पावर 3, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गई, तो जवाब आया 6। यहां लिखा है a की पावर 2 यानी कि स्क्वायर और 2 की पावर 3, तो बजाहिर आंसर तो यही आना चाहिए था, 2 3 या 6, 6 तो नहीं आ रहा। तो जनाब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये 2 की पावर लिखी गई है। अगर ब्रैकेट्स ना हो तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि a स्क्वायर और इस स्क्वायर की पावर 3, स्क्वायर की पावर का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4 और 4 2 8। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा याद रखने की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। a मल्टीप्लाई b होल पावर n, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पावर n लगी हुई है किस पे लगी हुई है? ये a पर भी और ब्रैकेट सॉरी b पर भी। किसने बताया? इस ब्रैकेट ने बताया, इस ब्रैकेट ने ही बताया। ये जो पावर इस्तेमाल की गई है n, ये किसके ऊपर है? ये a पर भी है और ये b पर भी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। a मल्टीप्लाई b होल पावर 12, तो ये 12 किसके ऊपर है? a पर भी और b पर भी। अगर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया a अपॉन b की होल पावर n, तो ये n किसके ऊपर है? a के ऊपर भी और b के ऊपर। इसी तरीके से ये a अपॉन b होल पावर 12, तो ये 12 क्या है? ये a की पावर b और ये b की पावर b, दोनों की पावर, a की पावर b की पावर। ये अच्छा रूल है और काफी जगह हमें इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। a अपॉन m डिवाइड बाय a अपॉन n। अगर गौर से देखें इन दोनों की बेसिस क्या है? इन दोनों की बेसिस सेम है, लेकिन डिवाइड के अंदर लिखा गया है। पहला रूल हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई वाला, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लो। लेकिन यहाँ पे a अपॉन m डिवाइड बाय a अपॉन n,
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर आना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करूंगा तो बस इतना ख्याल करना पड़ेगा, इस n की जो भी साइन है, n से मतलब पावर, पावर यानी कि एक्सपोनेंट, इस n की जो भी साइन है, अगर ये माइनस n होगा तो मल्टीप्लाई में आने के बाद प्लस n हो जाएगा, और अगर ये प्लस n होगा, पावर इसकी प्लस n होगी, तो मल्टीप्लाई में आने के बाद माइनस n हो जाएगी। अलबत्ता ये रूल और ये रूल फिर आगे जाके सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की बेसिस क्या है, सेम, तो पावर ऐड कर लो, m प्लस माइनस n तो m माइनस n आ गया। क्लियर हो गई बात? इसकी एग्जांपल दें, a/5 डिवाइड बाय a/3, तो ये a/3 जब मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो पावर हो जाएगी -3, पावर ऐड कर लेंगे, 5 में ऐड करेंगे -3, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2, तो a² हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करने की कोशिश करें, a कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5, नीचे कितनी 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, a²। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से आप बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, बस वो तरीका याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी अहम बात है, माइनस की पावर अगर इवन आए तो आंसर पॉजिटिव आता है, और माइनस की पावर अगर ऑड आ जाए तो आंसर नेगेटिव आता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। क्या मतलब, माइनस की पावर, 4 छोड़ दें, भूल जाए, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ अंदर, माइनस की पावर क्या है, 2 2 कौन सा नंबर, इवन, तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कैसे, अब समझ लें इसको, जैसे -4 पावर क्या है 2, मतलब 2 टाइम्स, माइनस माइनस माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बना देता है, प्लस बना देता है, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव में। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसकी पावर क्या है 4 4 6 8 10, हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है इवन। अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा, 4 कौन सा नंबर होता है, इवन। अगर इसको 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो 2 दफा करने से क्या आया था, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस। तो जनाब मोहतरम प्रूफ हो गया कि जितनी भी टाइम्स अगर इवन पावर आ जाए, आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब क्या है, ऑड, 1 3 5 7 9, चेक करते हैं, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, अब ये 5 भी होता तो जब भी ये आंसर आता, 6 भी हो, सॉरी 7 भी होता तो जब भी ये आंसर, 9 भी होता, यानी कि ऑड नंबर होता तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये रूल याद रखिएगा, माइनस की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है, और माइनस की पावर ऑड आपको हमेशा नेगेटिव आंसर देती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए, हाँ, अगर ये मेरा जुमला यहीं तक है कि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, तो याद रखिए अधूरा जुमला है, मुकम्मल जुमला ये है, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए सिवाय 0 के। क्या कहा मैंने, किसी भी नंबर की पावर 0 आ सकती है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1। कल को बच्चा सवाल कर ले कि सर आपने कहा किसी भी नंबर, तो किसी भी नंबर में तो 0 भी आ गया, तो 0 की पावर 0 क्या होगी, ये एक अलग टॉपिक है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, शर्त यह है कि वो कोई भी नंबर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा होगा। क्लियर हो गई बात? दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता तो कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। 0 की पावर 0 क्या होती है, 1 नहीं होती, क्या होती है वो बात का टॉपिक है। इसी तरीके से -4 की पावर हो 0, या दुनिया जहां का कोई सा भी नंबर आ जाए सिवाय 0 के, तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। या चाहे +4 की पावर 0 हो तो आंसर आपको हमेशा 1 मिलेगा। यहां तक आ गई बात समझ। अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बुक आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं सिंपलीफाई द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन है उसको सिंपलीफाई करना है। 3/5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। इस 3 स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो +2 पावर बन जाएगी -2। ये पीछे हम पढ़कर, और फिर जो बेस से वो तो पावर ऐड हो जाती, तो 5 - 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। पार्ट 2 में लिखते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर के अगर फैक्टर बना ली जाए तो 10 स्क्वायर के फैक्टर होते हैं 2 × 5। अब ये जो स्क्वायर लगा ये किस पे लगा, ये 2 पर भी लगा और ये 5 पर भी लगा। ऊपर 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, नीचे 2 टाइम्स है, ऊपर 4 दफा है और नीचे 2 दफा है। जब कैंसिलेशन करेंगे
ये यूं समझ ले 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2, तो 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 5 हमारे पास 3 टाइम्स मौजूद है और 5 हमारे पास स्क्वायर टाइम मौजूद है, यानी कि ऊपर जो है वो 3 दफा और नीचे जो है 2 दफा। कैंसिलेशन करने से 5 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 की पावर 1 यानी कि 5, 4 5 20। क्लियर? a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस d का होल क्यूब डिवाइड बाय c प्लस d होल स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी 2 टाइम्स है, यहां पर 1 टाइम्स मौजूद है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के जो रूल्स लॉस जो हमने पढ़े उसको मद्देनजर रखते हुए सामने रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने रूल पढ़ा बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 + 5 9। बेसिस सेम है 5 और 2 7, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये जो पावर लगी 3 किसके साथ है? होल ब्रैकेट पे लगी, इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर है सबके साथ है। तो 3 की पावर 3 ये आ गया, और 5 ये पावर 2 और बाहर 3, 2 3 6। क्लियर? फिर यहां देखें तो ये 3 की पावर 3 -4 का स्क्वायर क्या होता है? -4 का स्क्वायर होता है 16। -4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 की पावर कितनी आ गई? 3। इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है और इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि इस टर्म को -4 पावर से मल्टीप्लाई हुई 6 आ, ऐसे भी सही, और जो आंसर बुक के अंदर लिखा हुआ है वैसे भी सही। इन दोनों की बेस से हमें पावर ऐड कर लेंगे 5 + 4 9। इन तीनों की बेस से हमें पावर ऐड कर लिया तो 10 n इसकी पावर 1 और इसकी पावर 5, तो 5 + 1 हमारे पास 6 आ गया। n 2 n 3 n 5 t की पावर 4 t की पावर 7 11। इसी तरीके से यहां जितने लाइक वेरिएबल हैं, यानी कि a b b c c, यानी कि ये a का a, तो इन दोनों की बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगे 2 और 4, और हमारे पास ये भी है a की पावर 2 a की पावर 3 और a की पावर 4, तो ये 2 3 5 5 + 4 9 आ गया। b 2 है b 4 है तो 6 हो जाएगा, c 5 है c 3 है तो c 8 हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन। ऐसे ही 10 x4 ये रहा, x2 ये रहा, x6 हो जाएगा, y6 y3 y9 हो जाएगा, z² तो z² हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3/5 r3 और r7 r10 s2 s4 t², तो t² वाला और कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ऐसे आ जाएगा t²। माइनस, इस माइनस का इन तमाम ब्रैकेट से सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का रिलेशन है और कोई रिलेशन नहीं है। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये ब्रैकेट से बाहर मौजूद है। ये जो पावर्स लगी गई हैं ये माइनस के ऊपर नहीं है, ये -4 नहीं है, इसको ऐसा मत समझिएगा। इसकी बेस तीनों की बेस सेम है। जब सेम होती पावर ऐड तो -l/m की पावर आ गई 12। क्लियर हो गया? बुक में इसका आंसर दिया हुआ है प्लस, इसका आंसर ऐसे दिया हुआ है, ये गलत है। क्यों गलत है? अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, तो ये बात हम पीछे पढ़ के रहे, माइनस की पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या मिलेगा? बोलते नहीं भाई, पॉजिटिव मिलेगा। माइनस की पावर अगर इवन आ जाए तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अलबत्ता अब इस पॉजिटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, फिर भी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो दरअसल ये बुक का जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, अब हम इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था, यानी कि सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को सामने रखते हुए हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, जो लॉस हमने एक्सपोनेंट के पढ़ा, पावर से मल्टीप्लाई हो गई तो 6 आ गई, ये पावर से मल्टीप्लाई हुई तो 15। अब ये पावर किसके ऊपर लगी है? x पर भी और y पर भी, दोनों को ब्रेक करके लिख दिया। x भी 15 और y की पावर भी 15, ये 2 5 10 हो जाएगा। अब ये जो 3 लिखा हुआ है होल के ऊपर, तो ये 3 किसके ऊपर है? इस टर्म के ऊपर भी और इस टर्म के ऊपर। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ। इसी तरीके से ये पावर b², तो स्क्वायर पहले से और 3 से मल्टीप्लाई करा तो b6,
और ये पावर 5 के साथ भी है तो 5 की पावर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, होल पावर कितनी है 4। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 4 जा 24। बात आ रही है समझ? ये सारे के सारे m है, m से मुराद ये मतलब क्या है कि सबकी बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड करते हैं, ये 1 + 2 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, तो m की पावर कितनी आ गई 10, बाहर कितना लगा 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई करा कितना है 20, 20 के बाहर एक और पावर है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 100। इसी तरीके से इन सब की बेसिस अगर देखें तो ये सब सेम, पावर ऐड हो जाएंगे 2 + 3 5 5 + 4 9, इस 9 के बाहर कितनी पावर लगी है 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 18, अलबत्ता ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 इंट्रोडक्शन के साथ और तमाम क्वेश्चन के साथ मुकम्मल हुई। किसी भी बच्चे का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू मैथ्स के हिसाब से तो वो कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्द आपके सामने हाजिर। अल्लाह हाफिज़।